हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम आ गए अपने घर और पूरा घर का काम जो है वो चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे साग, सरसों दा साग और चना का साग इधर करना। आप तो मेरे भाई से मिल ही चुके हो लास्ट नासिक वाले व्लॉग में। ये देखिए, ये किचन एक्सपर्ट भी है साथ ही। हेलो गाइस। और ये मेरी चिन। तो अभी मम्मी चिल्ला रही है नाश्ता करने के लिए, तो हम अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और थोड़ा बहुत जो आज का छठ की प्रिपरेशन है, का बनाई गेहूं धोने का और वो सारा चीज शुरू हो चुका बना है। दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप मम्मी और भाभी को देख सकते हैं गेहूँ यानी कि वीट साफ करते हुए। और गेहूँ का इस छठ पूजा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज छठ पूजा का मेन प्रसाद जिसको हम ठेकुआ भी कहते हैं वो इसी गेहूँ के आटे से बनता है। गेहूँ साफ करने के बाद इसे अच्छा से धोया जाता है और छत पे सुखाया जाता है। और जब तक गेहूँ सूखता है तब तक वहाँ किसी न किसी को पहरा देना होता है, ताकि कोई चिड़िया गेहूँ को जूठा ना कर दे। तू काहे ना आप बात करेला नहीं खे यही खाना के का करना है? खाना के बाद अभी नहीं खे। खाना के बाद के बाद नहीं के यहाँ आप आरपी और उसके भाई को हमेशा की तरह लड़ाई करते हुए देख सकते हो। ये जब भी मिलते हैं दिन में 100-200 बार, जब तक इनका लड़ाई नहीं होता है इनका खाना नहीं पचता गाइस। सो छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए बोलते हैं, जिसमें छठ का व्रत जिन लोगों ने भी रखा है वो पूजा करके सात्विक खाना बनाते हैं प्योर घी में, जिसमें लौकी और चना दाल खाने की प्रथा है। यहाँ दोनों भाभी हाथों में मेहंदी लगा रही है। और हमारे घर में कोई भी पूजा हो या कोई भी शुभ काम का शुरुआत है तो उसमें घर की जितनी भी लेडीज है वो हाथों में मेहंदी जरूर लगाती है। इस पूजा में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना कुछ मन्नत रखते हैं, और अगर उनका मन्नत पूरा हो जाता है तो वो बाहर दूसरे घरों से दान लेने जाते हैं। और सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा और कैपेसिटी से जो भी दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ आप मेरे बड़े भैया को देख सकते हैं, वो बच्चों को इसके बारे में बताते हुए। हाँ, कितने लोगों का है? 3 लोगों का भी था, इनका भी। और अब चलते हैं उस जगह जहाँ घर में पूजा होने वाला है और प्रसाद बनने वाला है। इस रूम को हमने फूलों से डेकोरेट किया था, और इस डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा जिसने हेल्प किया था वो घर के बच्चों ने किया था। एंड वैसे भी फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो बच्चे ही होते हैं, एंड घर की रौनक भी उन्हीं से होती है। अब चलते हैं दूसरे दिन जब हमें छठ घाट जाना होता है। यहाँ मेरी दोनों भाभीयों के पैर में आलता लगाया जा रहा है। एंड मेहंदी की तरह हम घर में जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पैरों में आलता ज़रूर लगाते हैं। फाइनली टाइम आ गया है जब हम छठ घाट के लिए निकल रहे हैं। घर के सभी मेंबर्स घाट जाने के लिए तैयार हैं, एंड हमारे घर से छठ घाट अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स की दूरी पे है। दर्पण आगे आ जाओ, शूट हमको। हर बार की तरह इस बार भी छठ घाट को बहुत अच्छे से सजाया गया है रहला छठ पूजा समिति के द्वारा। और घाट के एंट्री से ही आपको हर जगह लाइट्स, डेकोरेशंस मिल जाएंगे। एंड घाट के बाहर तो पूरी पुलिस फोर्स रहती है हम सबका सेफ्टी के लिए। घाट सजा
घाट पहुंचते ही बहुत सारे लोग देखने मिल जाएंगे जो अपना अपना घाट सिलेक्ट करके उसमें बाउंड्री बना रहे हैं और फिर आज और कल दोनों दिन का पूजा वो इसी घाट से करने वाले हैं। हमने भी अपना घाट सिलेक्ट करके उस पर बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड फिर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट बच्चों ने ही किया था। घाट पर अच्छे से सेटल होने के बाद जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं वो नदी में जाकर नहाते हैं और फिर घाट में दिया जलाकर पूजा करते हैं। और यहाँ घाट पर कपड़े चेंज करने के लिए भी बहुत सारा अरेंजमेंट्स किया गया होता है। फ्रेंड्स, आज डे 3 है और यहाँ मेरी दोनों भाभी छठ पूजा का प्रसाद बनाने का तैयारी में लगी हुई है छठ का गाना गाते गाते। वैसे ये छठ पूजा का हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है जब सब लोग मिलके छठ गीत गाते हैं और ठेकुआ बनाते हैं। तो आप ये छठ गीत एंजॉय करिए और हम चले खीर की प्रिपरेशन करने। दर्शन दीना पान गंगा मैया भेद लीना पान। ससुरा में मांगिला धन लक्ष्मी, ससुरा में मांगिला धन लक्ष्मी, नैहर सहोर जेठ भाई छठी मैया दर्शन दीना पान गंगा मैया। यहाँ किचन में हम सब मिलके खीर बना रहे हैं और थोड़े ही देर में हमारे गेस्ट्स आने वाले हैं खीर प्रसाद खाने के लिए। आज के दिन जो लोग छठ करने वाले हैं वो सुबह से फास्टिंग करते हैं और रात में हवन करने के बाद खीर से वो अपना व्रत तोड़ते हैं और उसके बाद उनका डे 3 का फास्टिंग स्टार्ट हो जाता है जो 36 घंटे से भी ज़्यादा चलता है। डाला सब डाला। ठीक ठीक बोल रहा क्या ठीक ना हाँ प्लस रोटी को मेरा फोटो ले लो। ठीक ठीक हम बोला ठीक ठीक ये रोटी बना रहे हैं ये बाटे हमारा बिहार। अच्छा मेरा है, थैंक यू। सबसे बिजी आदमी है ये, सबसे बिजी। इसको पहले खिलाइए। कोई बात नहीं है, देख रहा है तो लोग डस्टबिन में डाल दीजिए बेटा, वहाँ डस्टबिन।
पापा बोलिएगा प्रसाद बनाओ आवे ना एक छठ पूजा के तीसरे दिन हम सुबह सुबह मार्केट जाते हैं गन्ना और बाकी सब फ्रूट्स लेने के लिए जो टोकरी में रखे जाएंगे। इसमें हल्दी, अदरक, गाजर भी रखे जाते हैं बाकी सब फलों के साथ। इस दिन मार्केट का नज़ारा देखने लायक होता है। बहुत लोग जो छठ पूजा करते हैं वो मार्केट आते हैं शॉपिंग करने के लिए। इसलिए मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आकर खरीदी कर ले, क्योंकि दिन होते होते तो मार्केट में खड़े रहने का भी जगह नहीं होता है। और फाइनली खरीदे हुए सभी फलों को अच्छे से धोकर छत पर सुखाया जाता है। और हर बार की तरह ये काम भी सभी बच्चों ने ही किया। हम लोग बस उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और इसमें भी उनको अलग ही लेवल का कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितने फ्रूट्स रख सकता है। खैर हमें क्या, उनके कंपटीशन के चक्कर में हमारा काम तो हो जा रहा था एकदम आराम से। यहाँ रंग घोला जा रहा है सूप को कलर करने के लिए। और छठ पूजा में चढ़ने वाले सभी सूप और टोकरी को हम गुलाबी रंग से थोड़ा बहुत डिज़ाइन के साथ कलर करते हैं। एंड यहाँ आरपी के पापा बच्चों को एक सूप में कलर करके सिखा रहे हैं। एंड फाइनली बाकी जितने भी सूप और टोकरी हैं वो सब बच्चों ने ही कलर किया। और बेचारे बच्चे, उनको पता भी नहीं चलता कि हम बड़े लोग कितनी चालाकी से उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको इसमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ बन रहा है छठ पूजा का सबसे मेन एंड मेरा सबसे फेवरेट प्रसाद, ठेकुआ।
जिसको खाना किस्मत किस्मत का बात है फ्रेंड्स। सबको नहीं मिल पाता ये ठेकुआ वाला प्रसाद। और साथ में दोनों भाभी छठ गीत गाते हुए। कहा जाता है कि छठ पूजा में कोई भी काम करे तो उस समय छठ गीत गाने से बिल्कुल भी थकान नहीं होता और सब काम बहुत ही मज़े और आराम से हो जाता है। छठी मैया दर्शन दीना पान, गंगा मैया भेंट लीना हमार, अपना के मांगिला अपना के मांगिला अवध सिंदूरवा, जन्म जन्म एहवात, छठी मैया दर्शन दीना पान, गंगा मैया भेंट लीना हमार। और यहाँ आरपी टाइम पास करते हुए, जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, यहाँ वो गुड़ को रेडी कर रही है आटे में मिलाने के लिए। इस पर्व का सबसे अच्छा बात यही होता है कि घर का हर मेंबर अपना कंट्रीब्यूशन देता है। यहाँ मेरे दोनों भैया सबसे आसान काम करते हुए बस 25-30 किलो आटा उनको गूंथना है, जिससे कि ठेकुआ बनने वाला है। एंड यहाँ सब कोई मिलके छोटे छोटे आटे की लोई को रेडी कर रहे हैं ठेकुआ बनाने के लिए, ठेकुआ को उसका ट्रेडिशनल शेप देने के लिए। यहाँ सभी सूप रेडी हो गए हैं टोकरी में जाने के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हर सूप को सजाया गया है। एंड फ्रेंड्स, छठ पूजा है तो पटाखा फोड़ना तो बनता है। सो फाइनली भैया ने टोकरी सर पे उठा लिया है और हम निकल चले छठ घाट की तरफ। छठ पूजा के लिए घाट को पंडाल और लाइट से डेकोरेट किया जाता है एंड मेन एंट्री गेट से घाट तक जाने के लिए ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर चलना होता है। वैसे बिहार झारखंड में ये पूजा इतना पॉपुलर है कि हजारों लोगों का भीड़ जमा होता है घाट पर पूजा करने के लिए, और जितना ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा मज़ा आता है। और घाट इतना बड़ा रहता है कि हमें कभी कंजस्टेड फील नहीं होता है। एंड यहाँ का मैनेजमेंट वो भी बहुत अच्छा होता है, तो आप घाट से कितनी भी दूर क्यों ना बैठे हो, आपको घाट तक पहुँचने के लिए प्रॉपर रास्ता बनाया रहता है। यहाँ हम सब मिलके दोनों सूप को सजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, और यही सूप लेके मेरी दोनों भाभी घाट पर पूजा करने वाली हैं।
सूर्यास्त के समय फिर से घाट पर नहाया जाता है और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं एंड फाइनली सूप उठाकर परिक्रमा करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी दोनों भाभी पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया लेकिन एकदम हाई ऑन एनर्जी है। एंड एकदम बगल में आप आरपी को देख सकते हैं, वो पिछला 2 दिन से ठूस ठूस के खा रही है लेकिन लग रहा है कि अभी बेहोश हो जाएगी। हर साल छठ पूजा के दिन घाट पर गंगा आरती भी किया जाता है और लास्ट में हम सब मिलके दिया जलाते हैं और पूजा करते हैं। एंड दिया जलाने के बाद हम सब अपने घाट पर आ जाते हैं एंड दोनों भाभी को वहाँ सेटल करने के बाद उन सब को छोड़कर हम निकल जाते हैं पेट पूजा करने। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप किसी मेले में जाते हो तो वहाँ फूड स्टॉल्स लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ घाट पर भी फूड स्टॉल्स लगता है। एंड बच्चों को खिलाने के बहाने हम भी निकल पड़ते हैं अपना पेट भरने। यहाँ अलग अलग फूड स्टॉल्स में आपको समोसा, चाउमीन, चाट, पाव भाजी, गोलगप्पे, ब्रेड पकोड़े और मेरे मुंह में पानी आ गया। एंड फ्रेंड्स, सच बोलूँ तो हमने ये सब खाया, एक भी आइटम ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ा हो। जब हम पुणे में होते हैं तो दिन रात बस हाइजीन करते हैं, लेकिन पूरे साल में बस ये एक दिन है जब हम हाइजीन को साइड में रखकर सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि मेन्यू का कोई भी आइटम मिस मत हो जाए। और ये सब खाने के बाद 2-4 आइसक्रीम तो बनता है और इन सब का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होता है, 20-25 रुपये रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये तीनों गबर खा रहे हैं, यहाँ मासूम बच्चे ऐसी, ये लोग कुछ नहीं मिला है, ये लोग गबर खा रहे हैं, देख लीजिए आप। और अपना पानी का बोतल बच्चों को पकड़ा दिए हैं। हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, सिर्फ बोतल पकड़ रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, फाइनली टाइम होता है कुछ कल्चरल प्रोग्राम एंड म्यूजिक एंजॉय करने का। इस दिन पूरी रात यहाँ अलग अलग शोज एंड परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड दूर दूर से यहाँ आते हैं लोग परफॉर्म करने के लिए।
और अब टाइम आ गया है कि हम घर वापस जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ बहुत लोग हैं जो रात भर यहाँ रुकते हैं और सुबह का अर्घ देकर ही घर वापस जाते हैं, लेकिन बिकॉज हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और रात में यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम घर जाकर सुबह 4 बजे वापस आएंगे सुबह वाले अर्घ के लिए। जय छठी मैया, जय छठी मैया। सबके मनोकामना पूरा कीजिए। अरे हम अंधेरे में आ रहे हैं, अच्छे से सीधा में आ जाओ। So guys, आज फर्स्ट डे था, मतलब फर्स्ट डे का मेन अर्घ आज होता है, जो इवनिंग का अर्घ होता है। सो वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली और अब हम घर जा रहे हैं। एबी का मन था थोड़ा रुकने का घाट पर, बट हम नहीं रुक पाए क्योंकि थोड़ा जो खासकर फास्टिंग किए रहते हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो उनके कारण हम जा रहे हैं घर। और अब हम रात को 2 बजे उठने वाले हैं और 2:30 बजे तक आई थी। सोने वाले नहीं है, ये तो कहीं तो डिसाइड करेंगे। यस, सो हम लोग 2-2:30 बजे तक मोस्टली तैयार वैयार होके निकल जाएंगे। जैसा आप लास्ट छठ व्लॉग में देखा होगा आपने, हम रात में ही उठ जाते हैं और फिर नहा धुला के फिर से वापस हम अपने घाट को वापस आते हैं। सो अब हम सीधे मिलते हैं सुबह में, और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हाय, गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह का 4 बज रहा है और हम लोग सब रेडी हो गए हैं अभी घाट पे जाने के लिए। और आज छठ पूजा का लास्ट डे है, सो सुबह का अर्घ होगा और उसके बाद फिर छठ पूजा कंप्लीट हो जाएगा। तो सब कोई रेडी हो गए हैं, अभी बस निकलने वाले हैं हम लोग। 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम यहाँ से घाट पहुँचने में, और सनराइज़ का टाइम है 5:20, 5:20। देख लीजिए फ्रेंड्स, सुबह 4 बजे भी सब लोग एकदम चार्ज्ड अप है घाट जाने के लिए। कौन सा गाड़ी में? अच्छा, सुबह का जो रिचुअल्स है वो भी पिछले शाम की तरह ही है, जहां हम लोग छठ घाट पर पहुंचकर सूप सजाते हैं, दिया जलाते हैं, फिर दोनों भाभी घाट पर जाके नहाने वाली है और फिर सूप के साथ पूजा करेंगी और सूर्य देवता को जल चढ़ाने वाली हैं। जब सूप से पूजा हो रहा होता है तो हम लोग बारी बारी सूप के नीचे खड़े होते हैं और दोनों भाभी हमें भर भर के आशीर्वाद देती है। ये पूजा हमारे घर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चला आ रहा है और हमें भी ये बिल्कुल ऐसे ही पसंद है। इस पूजा में हमें किसी भी तरह का मॉडर्नाइजेशन पसंद नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी, मम्मी, पापा बिल्कुल ऐसे ही ये छठ पूजा करते थे। आज हम ये पूजा कर रहे हैं और साथ ही हमारे अगले जनरेशन को भी ये सभी रिचुअल्स का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो भी ये पूजा यही सब नियम के साथ मनाए और एंजॉय करें।
और आखिर में सब मिलके हवन करते हैं और इसी के साथ छठ पूजा कंप्लीट होता है। और फिर सभी मैरिड लेडीज एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं एंड फाइनली हमें अपना सबसे पसंदीदा प्रसाद ठेकुआ खाने को मिलता है। प्रसाद खाने के बाद हम वापस अपने घर चले जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है मुझे, क्योंकि ये 3 दिन हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। सब लोग अलग अलग जगह से यहाँ छठ पूजा मनाने आते हैं और छठ पूजा ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बट वापस जाने से पहले एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल फिर छठ पूजा में हम कहीं भी हो यहाँ आकर एक साथ छठ पूजा मनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा छठ पूजा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप भी अपने घर छठ पूजा मनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।